हेलो साथियों, देखिए कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी का जो दूसरा चैप्टर है उसके सब्जेक्टिव को देखेंगे। देखिए ये कहानी लहन सूबेदार और सूबेदारनी की है और इसमें एक प्रेम कहानी तौर पे कहानी बना हुआ है। तो देखिए प्रश्न पहला दिया हुआ, उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुआ था, तो ये 1915 में हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव तौर पर प्रश्न पूछता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न, उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था, तो देखिए उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लात से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी वह रक्षा करे। वह अपने आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। यह बात लहना सिंह के मन को छू जाती है। देखिए ये कहानी कब बनती है, जब लहना सिंह छोटे थे तो ये दोनों आदमी अपने मामा के यहाँ रहते थे। जैसे लहना सिंह अपने मामा घर माझे में रहते थे, तो उस समय इससे उनका प्रेम हो गया था। तो इसने जब भी उससे मुलाकात होता था तो पूछती थी कि तुम्हारी कुर्माई हो गई है, मतलब कि तुम्हारी सगाई हो गई है। तो वो धत दे करके भाग जाती थी, मतलब धत करके चल जाती थी। तो उसी समय एक बार लहना सिंह जो है घोड़ों की लात से उसकी रक्षा की थी, मतलब घोड़ों से बचाने। तो उन्होंने जब उसका शादी हो गया था, ये फौज में भर्ती हो गई थी, तो उसी समय जब ये देखी सूबेदार ने तो पहचान ली कि नहीं ये लहना सिंह ही है। तो जाते वक्त इनसे बोली कि देखिए जिस तरीके से आपने मुझे बचपन में बचाया था, उसी तरीके से मैं आपसे भिक्षा मांगती हूँ कि आप मेरे पति और मेरा एकमात्र जो लड़का है उसको रक्षा करना। वह रोने लगी तो लहना सिंह ने वादा किया था कि ठीक है, मैं अपने जान पर खेल कर उनको बचाऊंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, कहानी का शीर्षक उसने कहा था सटीक शीर्षक है? अगर हाँ तो क्या आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहेंगे? अपने पक्ष में बताएं। तो देखिए जहाँ तक कहानी के शीर्षक का सवाल है तो उसकी उपयुक्तता स्पष्ट है कि उसने कहा था कि कहानी से सूबेदारनी की बात जहाँ तक है स्वयं सूबेदारनी का चरित्र को उजागर करती है, वही लहना सिंह का चरित्र भी क्या है महत्वपूर्ण रोल का करती है, इसमें निभाती है। सूबेदारनी की बात ही उसके बीच के संबंध का उजागर करती है जो कहानी का मुख्य प्रतिपाद है। इसलिए सूबेदारनी के कहे वचन की ओर संकेत कराने वाला यह शीर्षक सटीक है। मृत्यु की ओर बढ़ते हुए लहना सिंह का अंतिम क्षण जब आया था तो क्षण में सूबेदारनी के कहे शब्द ही उनके कानों में गुजर रही थी। यही शब्द लहना सिंह को उसके सूबेदारनी का विश्वास बनकर उन्हें महान त्याग की प्रेरणा देती है। क्वेश्चन नंबर पांचवा प्रश्न दिया है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करिए। तो उसने कहा था कहानी जो है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई है, जिसमें गुलेरी जी ने चंदा शर्मा गुलेरी जी इस पाठ के लेखक, उन्होंने लहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों को नया प्रस्तुत किया। लहना सिंह सूबेदारनी के प्रति अपने विश्वास से अभिव्यक्त होते हैं क्योंकि उस विश्वास की नींव में बचपन के संबंध है। सूबेदारनी का विश्वास ही लहना सिंह के लिए उसे महान त्याग की प्रेरणा देती है। कहानी एक और स्तर पर अपने को व्यक्त करती है। प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठ पर यह एक अर्थ में युद्ध विरोधी कहानी भी है क्योंकि लहना सिंह के बलिदान का उचित सम्मान किया जाना चाहिए था, परंतु उसका बलिदान व्यर्थ हो जाता है और लहना सिंह का करुण अंत युद्ध के विरोध खड़ा हो जाता है। लहना सिंह का कोई सपना पूरा नहीं होता है, परंतु लहना सिंह कोई सपना पूरा नहीं होता है। और लहना सिंह के प्रेम के बारे में पूछा है तो देखिए बचपन से ही उनका ये प्रेम चल रहा था। देखिए लहना सिंह अपनी किशोर अवस्था में एक अनजान लड़की के प्रति आश्चर्य हुआ था, किंतु वह अपने प्रणय सूत्र में नहीं बन सका। कालांतर में उस लड़की का विवाह सेना में कार्यरत एक सूबेदार से हो जाता है।
लाना सिंह भी उसी सेना में भर्ती हो गया। अचानक अनेक वर्षों के बाद उसे ज्ञात हुआ कि सूबेदारनी ही वह लड़की है जिससे उसने प्रेम किया था। सूबेदारनी ने उनसे निवेदन किया, वह उनके पति सेना में भर्ती हैं और उसका एकमात्र पुत्र था जिसका नाम बोधा था। उनको रक्षा करने के लिए वो भिक्षा मांगती है। लाना सिंह ने कहा था कि उस वचन को निभाएगा और अपने प्राणों का बलिदान कर अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। यही उसका वास्तविक प्रेम था। देखिए, ये जब आए थे लोग तभी पहचान हो गया था, तो वहीं पे ये सूबेदार ने इनसे ये बातें बोली थी। क्वेश्चन नंबर 7, उसने कहा था कहानी कितनों भागों में बटी है। तो देखिए, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी है, जिसमें 3 भाग में कहानी के 3 भाग में का युद्ध का वर्णन है। दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 भागों में का युद्ध का वर्णन है। किसमें? दूसरा, तीसरा और चौथा। इसको ऑब्जेक्टिव तौर पे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कहानी में जो मूल पात्र है उसका नाम बताना है। देखिए कौन कौन है। सबसे पहले देखिए, कहानी का मुख्य पात्र तो लाहना सिंह है, जिसके इर्द गिर्द कहानी जो है वो घूम रही है। जिसमें एक लड़की है। लड़की का मुलाकात किशोरावस्था मतलब बचपन में लाहना सिंह से होती है। कहाँ? उसके मामा के घर। लेकिन उस लड़की का शादी सूबेदार साहब से हो जाती है। लाहना सिंह कौन था? तो कहानी का मुख्य पात्र यही है। हजारा सिंह कौन था? तो एक सूबेदार थे। बोधा सिंह आपको पता है, हजारा सिंह का पुत्र, मतलब कि सूबेदारनी की वो थी, सूबेदारनी का वो लड़का था। लप्टन सिंह कौन था? तो सेना का एक उच्च अधिकारी था। वजीरा सिंह, तो वजीरा सिंह एक सैनिक था। चलिए, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे व्याख्या करने को पूछा गया, जाड़ा क्या है? तो जाड़ा मौत है और निमोनिया में मरने वालों को मुराबा नहीं मिला करता। वजीरा सिंह, इस कथन का क्या भाष्य हुआ? वजीरा सिंह जो लप्टन का विदूषक था, लहना सिंह को कहता था अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो। जाड़ा की जाड़ा की ठंड मौत का कारण न बन सकती है। मरने के बाद तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि निमोनिया से तुम्हारा मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें कोई मुराबा अथवा अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं नहीं मिलेगी। जीवन भर सुख फिर नहीं मिलेगी। साथ ही तुम अपना अस्तित्व को इस प्रकार समाप्त कर दोगे, अर्थात मृत्यु की अंतिम सच्चाई यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 10 बोल रहा है, अल्लाह कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क का बचाने आए हो। वजीरा सिंह इस कथन की ओर संकेत क्यों करते हैं? तो देखिए, ये इनको जो अपने गांव है वहाँ का याद आती है। देखिए, यह कथन उस देश की एक महिला की है। उसके बगल में एक बगीचा है जहाँ वजीरा सिंह अथवा उनके अन्य साथी जाते हैं। वहाँ उनको मालकिन उस महिला को इस लोगों को फल फूल तथा अन्य भोज्य पदार्थों बहुत प्रसन्न होकर देती थी, तथा उससे उनके पैसा भी नहीं लगते थे, बल्कि वो इसलिए देती थी क्योंकि वो बोलते थे कि इसके देश को जर्मन हमलावरों से रक्षा करते हो तुम लोग हमारे देश के सैनिक हो, ठीक है, तो तुमसे हम पैसा नहीं लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन अभी है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 11 बोल रहा है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ये तो हो गया है, वही चीज है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखिए, 12 क्वेश्चन पर लाहना सिंह के गांव में एक तुर्की मौलवी आया था। देखिए, वो आया था तो वो बता रहे थे कि देखिए तुर्की मौलवी क्या कहता था। तो लाहना सिंह के गांव में एक तुर्की मौलवी पहुंचकर वहां के लोगों को प्रलोभित करता था, मतलब भड़काता था। वो बोलता था, एक मीठी मीठी आवाजों में बातों से वो क्या करता था, भड़काने का प्रयास करता था। वह गांव वालों से कहता था कि
शासन आएगा तो तुम लोगों को सारे कष्ट दूर कर देगा। तुम लोग सुख चैन की बंसी बजाओगे, तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी और तू अपना जो सारे पैसा है वो बैंक से क्या करो, निकाल लो। ये सारे बातें वहाँ का तुर्की मौलवी क्या करता था, बोलता था। ठीक है, अगला जो है कहानी का सारांश है। देखिए कहानी का सारांश समझिए क्या है। देखिए इस कहानी का सारांश, उसने कहा था इस कहानी का सारांश देखिए तो लाना सिंह से हमारा पहला परिचय अमृतसर में के बाजार में हुआ था। ये अमृतसर जो बाजार है वहाँ पे हुआ था। उस उस समय उसकी उम्र 12 वर्ष थी और किशोर अवस्था में वो थे। उसका उसका शरारती बाद में युद्ध के मैदान में भी दिखाई देती है, क्योंकि बचपन से वो शरारती था। वो अपने मामा के यहाँ आए थे, वहाँ वही उसी के यहाँ पे बाजार पड़ता था अमृतसर, तो वहीं पे लड़की जो थी उनसे उनका क्या होता है, मुलाकात। अपने शरारत करने की आदत के साथ आगे चल गया था। इस अल्लाहना सिंह के चरित्र का ये दोनों पक्ष आगे कहानी में मुख्य भूमिका निभाती है। अनजान लड़की के प्रति मन में पैदा हुआ स्नेह और दूसरा उसका। देखिए लहना सिंह किसान का एक बेटा था, खेती छोड़कर सिपाही बन जाता है, लेकिन सिपाही बन जाने के बाद भी उसकी मानसिकता और स्वप्न और उनकी आकांक्षाएं किसानों में ही रहती थी। सेना में वह मामूली सिपाही है, जमादार के पद पर, लेकिन वहाँ भी किसानी जीवन की समस्याएं उसका पीछा नहीं छोड़ती, तो वह छुट्टी लेकर अपने गांव जाता था जमीन के कुछ मुकदमे की पैरवी के लिए। कहानीकार यह संकेत नहीं देता है कि लहना सिंह विवाहित है या नहीं, लेकिन लहना सिंह की बातों से यही लगता है कि वह अविवाहित है, मतलब उसका शादी नहीं हुआ है। उसका एक भतीजा है कीरत सिंह, जिसकी गोद में सिर रखकर वह अपने बाकी दिन गुजारना चाहता है। अपने गांव, अपने खेत, अपने बाग में उसे सरकार से किसी जमीन जायदाद की उम्मीद नहीं थी, न ही खिताब की। लेकिन एक दिन साधारण जिंदगी जी रहा था, उतना ही साधारण जिंदगी कि किसी भी किसान या सिपाही की हो सकती है। उस लड़की की समृद्धि भी समय की प्रत्येक के नीचे दब चुकी थी, जिससे उसे कभी पूछा था कि तेरी कुनमाई हो गई है। अब देखिए धीरे धीरे क्या होता है, उसका भी उस लड़की से, जैसे वो भर्ती हो गया सेना में, तो उसका ध्यान जो लड़की की तरफ से धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। समय बीतता गया और उसकी वो चीज़ खत्म होते गई, लेकिन उसके साधारण जीवन में ज़बरदस्त मोड़ तब आती है। देखिए लेकिन ये फिल्मी टाइप की कहानी बन जाता है जब उसकी मुलाकात 25 साल बाद, देखिए 25 साल के बाद सूबेदारनी से होती है। सूबेदारनी वही जो सूबेदार था उसकी पत्नी। और वो कौन थी, वो उसी का प्रेमिका थी जिससे ये बचपन में मिला था, और ये बार बार पूछता था तेरी कुरमाई हो गई है। देखिए आगे क्या बोल रहा है।
सूबेदारनी उसे इतने सालों बाद भी देखती है तो वो क्या करती है, पहचान लेती है। इससे पता चलता है कि बचपन की घटना उसको कितनी अधिक प्रभावित कर गई थी। जब वह उसे बचपन की घटनाओं का स्मरण कराती है तो अवाक सा रह जाता है। देखिए दोनों के आंखों से आंसू आ जाते हैं लहना सिंह को, क्योंकि उसे पता नहीं था कि फिर उससे अब कभी मुलाकात होगा। भूला वह भी नहीं है, लेकिन समय ने उसे उस पर एक गहरी परत बिछा दी थी। आज एकाएक धूल पोंछकर साफ हो गई। सूबेदारनी ने बचपन के उन संबंधों को अब तक अपने मन में जिलाए रखा। यह लहना सिंह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसी संबंध के बल पर सूबेदारनी का यह विश्वास करना कि लहना सिंह उसकी बात टालेगा नहीं, लहना सिंह के लिए और भी विस्मयकारी था। वस्तुतः उसका लहना सिंह पर यह विश्वास ही बचपन के उन संबंधों की गहराई को व्यक्त करता है और इसी विश्वास की रक्षा करना लहना सिंह के जीवन का धुरी बन जाता है। लहना सिंह एक वीर सिपाही है और वह खतरों में समय भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता। खंडक में पड़े पड़े उकताने से वह शत्रु पर आक्रमण बेहतर समझता है। यहाँ उसका कृषक मानसिक प्रकट होती है जो निकम्मेपन और ऊब से बेहतर तो लड़ते हुए अपनी जान देना समझते हैं। तो देखिए इस प्रकार से उनसे मुलाकात होती है और वह सूबेदारनी जो है इसको पहचान लेती है। फिर उनसे एक चीज़ कहती है कि देखिए जिस तरह तुमने मुझे उस घोड़े से बचाया था उस तरीके से मेरे पति और मेरे एकमात्र पुत्र बोधा सिंह इनकी रक्षा करना। तो अंत लड़ाई में क्या होते हैं, जब लहना सिंह मृत्यु के कगार पर जाते हैं तो उन्होंने ये बात बोलता है कि कह दीजिएगा कि मैंने उसने जो कहा था वो काम पूरा हो गया है। यानी कि सूबेदारनी ने जो कहा था वो काम हो गया। तो ये रहा आपका दूसरे पार्ट का सब्जेक्टिव। ठीक है, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।